हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी ट्रिक्स। आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो बहुत सारी हैं, बट इसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को याद करेंगे जो कि बहुत अलग होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। अक्सर लोग उसे भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जो सभी को पता होती है, जो बहुत ही ईजी होती है, सबके ज़ुबान पे होती हैं। लेकिन हम उन्हें नहीं, बल्कि जो कुछ ज़्यादा ही अलग हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आते हैं पलामू अभयारण्य मतलब पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। देखिए, ये जो है झारखंड में है और दालमा वन्य जीव अभयारण्य भी झारखंड में है और हज़ारीबाग वन्य जीव अभयारण्य भी झारखंड में है। ये तीनों देखिए झारखंड में। इन तीनों को याद करने के लिए ट्रिक हमने क्या बनाया है कि पलामू अभयारण्य देखिए, पलामू से क्या वॉइस आ रही है, पालने की। तो पालना जो है वो क्या कर दो, झाड़ दो। ठीक है, पालना क्या करो, देखिए ये पालना है, इसे क्या कर दो, झाड़ दो। जहाँ लो गंदा हो गया तो मैंने किसी से बोल रहा है कि पालना झाड़ दो, तो पालना से पलामू अभयारण्य और झाड़ना से झारखंड। क्लियर। अगला है दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पे, झारखंड में। और हज़ारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झारखंड में। इसे याद करने के लिए हम सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो ये है कि ये देखिए दाल है, दालमा से दाल की वॉइस आ रही है, तो दाल के अगर हम लोग हज़ारों खंड करें, हज़ारों खंड का मतलब पीसेस, ठीक है, तो क्या ये पीसेस हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे ना, बार बार आपस में मिल जाएंगे। तो दाल के 1000 खंड हम लोग नहीं कर सकते। तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य भी झारखंड में, प्लस 1000 से हमने क्या कनेक्ट किया, हज़ारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है, झारखंड में है। अगला देखते हैं पाखाल वन्य जीव अभयारण्य और कावला वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ पे है, तेलंगाना में। इसे याद करने के लिए देखिए, आंवला आप जानते हैं, ठीक है, तो आंवला के खाल को क्या कर दो, अलग कर दो। और खाल जो होता है, जो अपर लेयर होती है किसी भी चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, खाल बोलते हैं। तो आंवले के खाल को अलग करके उस पर क्या कर दो, तेल लगा दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आंवला से कावला वन्य जीव अभयारण्य और खाल से पाखाल वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ है, तेल लगाने से क्या, तेलंगाना। इजी है। अगला देखिए लाली वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसे याद करने के लिए देखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक स्टेट है, वहाँ पे जो सनराइज़ होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले जो धूप आती है वो कहाँ पे आती है, धूप पड़ती है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं क्योंकि सनराइज़ जो होता है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो लाल हो जाते हैं वो लोग से क्या वो कनेक्ट करेंगे, लाली वन्य जीव अभयारण्य। याद हो गए ये सारे। तो चलिए अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगला देखिए तंसा अभयारण्य, तंसा और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बोरीवली तो देखिए यहाँ वहाँ पे एक प्लेस है महाराष्ट्र में, इसलिए आप इजीली जान जाएंगे कि महाराष्ट्र में। बट फिर भी हम याद करने के लिए कैसे बनाएंगे, देखिए अगर कोई राष्ट्र बहुत ज़्यादा महान है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शाबाशी देते हैं। क्या बोलेंगे, वेरी वेल मतलब इसे क्या बनाएंगे, बोरीवली। ठीक है, तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर अगला क्या है, तंसा अभयारण्य। तंसा अभयारण्य कैसे कनेक्ट करेंगे कि बहुत मतलब वेरी वेल, यही मेरी मंशा थी कि तुम एक महान राष्ट्र बनो। ठीक है, मेरी यही मंशा थी, मंशा मतलब इच्छा, मेरी डिज़ायर यही थी। तो मंशा से क्या कनेक्ट करेंगे, तंसा। अगला है देखिए अबोहर अभयारण्य, कहाँ पे है, पंजाब में। अबोहर से अब क्या है, उसने हार मान ली है। अब हार मान ली है किससे, जॉब से। बेचारे को जॉब मिल ही नहीं रहा है। ये तो करेंट सिचुएशन की मैंने बात कर ली, ठीक है। तो अब उसने क्या मान ली है, हार मान ली है। किससे, जॉब से। बेचारे को जॉब कहीं मिल ही नहीं रही है। क्लियर। तो अबोहर अभयारण्य कहाँ पे है, पंजाब में। अगला वेदांतगल अभयारण्य और इंदिरा गांधी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में है। इसे याद करने के लिए देखिए इंदिरा और गांधी जी जब मिले, ठीक है, मिलने से मिल की वॉइस आ रही है ना तमिल में, तो इंदिरा और गांधी जी जब मिले तो किस पे गल किए, वेदों पे गल किए। गल मतलब बातचीत करना, ठीक है। तो वेदों पे क्या किए, गल किए, बातचीत किए, तो वेदांत गल। क्लियर, ये दोनों आपको याद हो गए। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु में। मिलना से इंदिरा और गांधी जी मिले से तमिल, और वेदांत गल मतलब वेदों पे क्या की, चर्चा की, तो तमिल। अगला है दाम्फा अभयारण्य। इसे याद करने के लिए दाम्फा से कनेक्ट करिए लाफा मतलब थप्पड़, ठीक है। तो एक लाफा दो, ठीक है, अगर वो रम पीते पकड़ा गया, रम मतलब शराब, ठीक है, तो एक लाफा दो अगर रम पीते पकड़ा गया। याद हो गया ना, बहुत इजी है ये तो।
अगला देखिए, ये दोनों मैंने इसलिए इसे साथ में रखा है, बांधवगढ़ और कुंभलगढ़ को, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन में कुंभलगढ़ और बांधवगढ़ ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में दोनों ही होंगे। हालांकि कुंभलगढ़ तो राजस्थान में, बट ये बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने एक दोनों को एक दूसरे के साथ रखा। तो देखिए अब इन्हें सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करके याद कैसे करेंगे। बांधो से वॉइस आ रही है बांध दो, ठीक है। कैसे, बीचों बीच बिल्कुल बांधना, आड़े टेढ़े मत बांधना, मतलब इधर उधर बिल्कुल मत बांधना, बिल्कुल मध्य में बांधना, ठीक है। मध्य मतलब बीचों बीच बांधना। तो ये आ गया मध्य प्रदेश। अगला है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को कैसे याद करेंगे, क्यों इसे बांधा जा रहा है, भाई उसने कुछ गलत किया होगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए उसको बांधा जा रहा है। क्योंकि उसने राजा को क्या बोला, कुम्हार बोला, ठीक है। कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। तो उसने राजा को क्या बोल दिया, कुम्हार बोल दिया, इसलिए उसे बांधा गया है, ठीक है। वो भी कैसे, एकदम बिल्कुल बीचों बीच बांधा गया उसे। याद हो गए। अगला देखिए, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। पखुई से पंख की वॉइस आ रही है, तो देखिए पंख किस काम आता है, उड़ने के, चलने के नहीं। उड़ने के काम आता है, चलने के नहीं, इसका मतलब अरुणाचल। आप देखिए मैंने यहाँ पे बताया उड़ने, तो उड़ने से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उड़ने से हम उड़ीसा लगा दें, है ना। तो मैंने इसको बोला उड़ने के काम आता है, चलने के नहीं, तो इसलिए दोनों सेम हो जाएगा, मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, अरुणाचल। अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश में। देखिए आप सब कुछ हिला सकते हैं लेकिन हिमालय को नहीं, आप सब कुछ हिला सकते हैं लेकिन हिमालय को नहीं, से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है नोंगरा वाइलेम। नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, मेघालय में। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही मज़ेदार है, हम बिल्कुल तुरंत याद कर लेंगे। देखो वाइलेम, वाइलेम से पूछा जा रहा है वाई लेट, तुम लेट क्यों हुए। तो उसने जवाब दिया मेघ, मतलब बारिश होने लगी थी, ठीक है। वो क्या बना बोल रहा है कि बारिश होने लगी थी इसलिए मैं लेट हो गया। तो वाई लेम से वाई लेट। तो नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ पे, मेघालय में। अगला देखिए, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ से क्या याद करेंगे, कबूल करो कि तुमने ही मणि चुराई है। तो कबूल करो तुमने ही मणि चुराई है से क्या, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये देखिए, ये हमारी सभी ट्रिक्स थी। आई होप आपको मेरी ट्रिक्स बहुत पसंद आई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।